चलिए देखिए, हम एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब चूंकि हमने स्टूडेंट लिस्ट पढ़ लिया, मार्कशीट पढ़ लिया, वैसे ही आज की हमारी टॉपिक है सैलरी से रिलेटेड। आज हम सैलरी शीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की हेडिंग होगी हमारी सैलरी। तो अभी तक तो हम लोग मर्ज कर करके यहाँ पे हेडिंग बना रहे थे, कैसे मर्ज कर ले और सैलरी डाल लें। ठीक है, यही कर रहे थे अब तक हम लोग। ठीक है, फिर इसको बड़ा कर रहे थे हम लोग। पूछिए। हेलो, एक मिनट रुकिए, क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, एक मिनट। अब देखिए आप लोग, अब इसका कलर चेंज कर देते हैं और हम कलर भर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, कोई भी। तो एक एक तरीका था। अब सबसे बेहतर तरीका क्या है, हम इसको क्लियर कर सकते हैं। हम इसको क्लियर करना है तो क्लियर पे आए और क्लियर आल कर दे, हो जाएगा क्लियर। अब करना क्या है कि आज मैं दूसरे तरीके से आपको हेडिंग देना सिखा रहा हूँ, इंसर्ट टैब में वर्ड आर्ट के थ्रू। ठीक है, वर्ड आर्ट में बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, कोई भी एक सिलेक्ट कर लें और यहाँ लिख दें क्या, सैलरी। ठीक है, अब इसको हम उठा के यहाँ से जहाँ मूव कराना चाहे वहां मूव करा सकते हैं। ठीक है, और अब हम इसको क्या करें, सिलेक्ट करके मर्ज कर ले और कलर भर ले। ठीक है, अब बाद में भी इसको मूव करा सकते हैं, यहाँ से लेकर के बाद में भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको एडजस्ट करना होगा। चलिए फिर से वही चीज़ कि सबसे पहले सीरियल नंबर दे देते हैं, सीरियल नंबर। उसके बाद से हो जाता है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम को ले, चूंकि स्पेस ज़्यादा है अभी मेंटेन कर लेंगे हम लोग। उसके बाद से यहाँ ले लेते हैं हम लोग एज, यहाँ ले लेते हैं जेंडर। ठीक है, और जेंडर के बाद हम यहाँ ले लेते हैं बोनस, यहाँ ले लेते हैं सैलरी, और यहाँ ले लेते हैं टोटल सैलरी। ठीक है, अब सबको एक साथ सिलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं, और सबको पकड़ के एक साथ डबल क्लिक करके इसकी स्पेस को मेंटेन कर देते हैं, थोड़ा इसको और उधर लेते हैं। ठीक है, अब देखो करना क्या है, वही एम्प्लॉय का कुछ नाम लिख दिया जाए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए रवि, पवन, रंजू, और कौन था इसमें, संजय, राहुल, राहुल, उसके बाद से राकेश, शंभू, साविर, चंदन। ठीक है, ये कुछ नाम हो गए हमारे पास। अब हम सीरियल नंबर डिसाइड कर लेते हैं, 1 इंटर करके 2, और दोनों के साथ सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, एक नाम और डाल दें, अपना ही डाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एज डिसाइड कर लेते हैं, एज। ठीक है, एज दे देते हैं। तो एज मतलब जानते ही हैं उम्र क्या है, आयु कितनी है, सबकी अपना अपना एज पता ही होगा, आप लोग अपना अपना एज भर लेंगे। या रैंडमली कुछ भी डालना है तो हम एज भर दे, ऐसे 22, 25, 6 जो भी बोलना है भरते जाए। ठीक है, तो अगर टाइम बचाना है तो याद करिए, मैंने मार्कशीट में नंबर देने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था रैंड बिटवीन का। वो सबसे बेहतर तरीका होगा एज को डिसाइड करने के लिए, टाइम बच जाएगा और एक साथ बहुत सारे लोगों को एक बार में आप दे देंगे, एज डिसाइड कर लेंगे। तो हम वही यूज कर लेते हैं, रैंड बिटवीन का यूज कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हम बोलते हैं इनकी एज डिसाइड करते हैं 18 से लेके कामा
25 तक एज डिसाइड करते हैं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इंटर कर देते हैं और इसको हम ड्रैग कर देते हैं नीचे तक। ठीक है, एज तो आ गया। अब हम इसको क्या करें, कॉपी कर लें। क्या कर लें, कॉपी कर लें और राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में, याद आ रहा है ना कि हम बताए थे आपको, राइट क्लिक करने के बाद क्या करना है, पेस्ट स्पेशल में जाना है। पहले कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद यही राइट क्लिक करके, जाहिर सी बात है कॉपी के बाद पेस्ट करते हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल में जाना है और वैल्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, वैल्यू पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। देखिए एज हो गया इनका, ठीक है, ए डिसाइड हो गया इनका। ठीक है, अब बारी जेंडर की है, तो जेंडर नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे रवि तो मेल, पवन मेल, ठीक है, रंजू फीमेल, ठीक है, संजय मेल, राहुल मेल, राकेश मेल, शंभू मेल, साबिर मेल, चंदन मेल, ये सर्वेश मेल। हम राकेश की जगह एक और नाम डाल देते हैं लड़की का कोई। ठीक है, जैसे कि कोई भी नाम हो गया, साक्षी हो गया। ठीक है, और मैं इसको फीमेल कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब बोनस की बारी है। सैलरी भी कुछ दे देते हैं। सैलरी हमें बेसिकली यही चीज, दो चीज निकालना है, बोनस, टोटल सैलरी, यही हमें निकालना है। तो सैलरी भी हम कुछ डिसाइड कर लेते हैं। रेंट बिटवीन कैसे यूज करके सैलरी डिसाइड कर दिया जाए, इक्वल टू रेंट बिटवीन ब्रैकेट ओपन, सबकी सैलरी में 10,000 से लेके कामा 15,000 के बीच में सैलरी डिसाइड कर दे रहा हूँ। सबकी कुछ ना कुछ सैलरी रैंडमली आ जाएगी। ठीक है, और मैं इसको ड्रैग कर दे रहा हूँ। फिर सबको कॉपी करके राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में और वैल्यू पे क्लिक करें, ओके कर दिया। ठीक है, सबकी सैलरी डिसाइड हो गई। अब करना क्या है, हमें बोनस निकालना है। यानी कि अब बाकी सब तो हाथ से आप लिख सकते हो, लेकिन अब चूंकि मैंने एज के लिए और सैलरी के लिए टाइम बचाने के लिए फार्मूला यूज किया, पर जरूरी नहीं कि आप फार्मूला यूज करें, आप वैसे भी हाथ से भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि जनरली यूज करना है फार्मूला हमको बोनस और टोटल सैलरी को ही लेके। तो बोनस कैसे निकालेंगे, बोनस का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो बोनस देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में एक विचार चल रहा है। विचार ये है कि मान लीजिए आप एक कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, सॉरी, और आपके दिमाग में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा हो कि इस बार दिवाली पे मैं बोनस दूं, तो जो बोनस मेल को दें उसके अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा हो फीमेल का बोनस। तो दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया कि अगर जेंडर मेल है, अगर कोई मेल है तो उसको 10,000 बोनस दिया जाए और जो फीमेल है उसको 12,000 बोनस दिया जाए। ये हमारा कॉन्सेप्ट आया, एक मन में एक विचार आया, और इसको फॉलो करना है तो कोई ना कोई तरीका तो अपनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 10 लोग हैं, तो यहाँ तो पढ़ पढ़ के आप दे सकते हो 10-12 10-12। लेकिन अगर डाटा ज़्यादा हो, लोग ज़्यादा हो और हमें टाइम बचाना हो और उसे ढूंढना हो, तो क्या करेंगे, ढूंढ ढूंढ के देना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए सबसे बेहतर ये है कि हम फार्मूले का यूज़ करें, क्योंकि मान लीजिए अगर हाथ से ही फिलअप करते हैं तो हो सकता है कि एक दो जगह ऐसी हो जाए जो हमसे गलती हो जाए, हम ध्यान ना दें, मेल की जगह 10,000 डालना जो वहाँ 12 डाल दिए। तो उससे बेहतर है कि हम फार्मूले का यूज़ करें, क्योंकि फार्मूला अगर लगा देते हैं तो फिर हमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ढूंढ लेगा कि कहाँ किसको कितना देना है। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसी बातें हैं कि यदि जेंडर मेल हुआ तो 10,000 बोनस दीजिए, और यदि जेंडर फीमेल हुई तो 12,000 बोनस दीजिए। यानी कि यदि वाली बात आ रही है, कंडीशन देने वाली बात आ रही है, और तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, इफ का, क्योंकि इफ का मतलब भी यदि होता है, मैंने ये बात पहले बोला था। और कितने कंडीशन हो रहे हैं, मेल को 10,000 और फीमेल को 12,000, यानी कितना देंगे, कितने कंडीशन हो गए, दो कंडीशन। कितनी बार इफ का यूज करेंगे, एक बार, क्योंकि मैंने ये बात उस दिन की क्लास में बताई थी कि कंडीशन जितनी होंगे उससे एक कम इफ का यूज करेंगे। तो हम कर देंगे इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब मैंने क्या कहा, यदि जेंडर, यानी किसको सिलेक्ट कर लेंगे, जेंडर को। अब एक बात यहां ध्यान दीजिए, जो पहले नंबर पे मैंने मेल लिखा है, ये जरूरी नहीं कि आप भी मेल ही लिखें, ये जरूरी नहीं है कि आप भी मेल ही लिखें, क्योंकि पहले पे मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर। ठीक है, ये दिमाग में कॉन्सेप्ट मत लाइएगा सर ने पहले मेल लिखा है तो हम भी मेल ही लिखें। नहीं, फीमेल हो मेल हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम जब जेंडर को सिलेक्ट, जब पहले वाले को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम यह मान के सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमने किसी जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल को। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिएगा, हमने एक जेंडर को सिलेक्ट किया है, न कि मेल फीमेल को।
ठीक है। और अब लिखेंगे इक्वल टू डबल इंड कामा में, यानी यदि जेंडर क्या हो, मेल हो, डबल इंड कामा बंद करिए, यदि जेंडर क्या हो, मेल हो, तो कामा डबल इंड कामा में मेल को कितना देना है बोनस, 10,000 रुपये, कामा। और बाकी कौन बचा, अब कंडीशन नहीं देना है कुछ, बाकी कौन बचा, मेल वालों को डिसाइड करिए 10,000, बाकी कौन बचा, फीमेल ही बची ना, यानी बाकी लोगों को हम देंगे 12,000, बस ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इंटर मार दीजिए। देखिए देखिए मेल है तो 10,000 दिया गया है, उसको ड्रे करिए तब सच्चाई का पता चलेगा कि फार्मूला सही है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप, जो फीमेल है उसको 12,000 दिया गया है और जो मेल है उसको 10,000, जो फीमेल है उसको 12,000। अभी आप यहाँ चेंज करिए, जैसे रवि मेल है, बाद में पता चला नहीं रवि तो फीमेल है, और जैसे इंटर मारेंगे उसका बोनस भी बदल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमने फार्मूला जो इनपुट किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये चीज होनी चाहिए, डाटा में चेंजिंग आना चाहिए। जब हम कोई वैल्यू चेंज करें तो डाटा भी चेंज हो, यही तो मतलब है फार्मूले का। ठीक है, तो ऐसे करके आप बोनस निकाल सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए बोनस कैसे निकलेगा, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा यदि जेंडर मेल हो तो 10,000 और बाकियों को 12,000। तो या ये भी कह सकते हैं यदि जेंडर फीमेल हो, जरूरी नहीं है कि हम मेल पहले लिखें, फीमेल पहले लिख सकते हैं, लेकिन यही करना पड़ेगा कि फीमेल का अमाउंट पहले लिखेंगे। जैसे कि ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और लिख देंगे इक्वल टू डबल इंड कामा में फीमेल, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे गलती थोड़ी होगी। यानी यदि जेंडर फीमेल हुई तो कामा डबल इंड कामा में 12,000, और बाकी कौन बचा, बाकी मेल वाले बचे, तो मेल वाले को कितना देना है, देखिए ये भी कर सकते हैं, तभी भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, बोनस निकाल सकते हैं। अब बारी है टोटल सैलरी की, अब बारी है टोटल सैलरी की। ठीक है, तो कैसे निकलेगा टोटल सैलरी, जाहिर सी बात है कि इस महीने की सैलरी ये दोनों हुई ना, यानी हम बोनस को और सैलरी को जोड़ दें, हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू बोनस प्लस सैलरी और इंटर, देखिए, और हम इसी को क्या करेंगे, ड्रैग कर, बस यही करना है आज की क्लास में। आप तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, सब लोग सबसे पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये हमारा आज का वो है, टॉपिक है। और ये आप इसको मैंने पकड़ के सबको क्या कर लिया, बॉर्डर में कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपकी आप टॉपिक आज की यही थी, सैलरी। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, कलर वगैरह भरना चाहें तो भर सकते हैं आप, और डेकोरेट कर सकते हैं, मैं डेकोरेट करना नहीं सिखा रहा हूँ। ठीक है, वो आप खुद करते रहें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ऐसे आप कर लेंगे तो बहुत आसान रहा। अब फार्मूला, चूंकि पिछले क्लास में मार्कशीट को लेके थोड़ा सा लोचा हुआ कि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर फार्मूला नहीं लिखवाए हैं, तो आज फार्मूला मैं लिखवा दे रहा हूँ, फार्मूला देख लीजिएगा। तो बोनस के लिए फार्मूला लगा है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बोनस, और उसके लिए फार्मूला मैंने लगाया इक्वल टू आप लगा लीजिएगा, इफ ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट सेलेक्ट वन जेंडर, यानी पहले भी जो जेंडर होगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इक्वल टू डबल एड कामा में क्या लिख दिया, मेल लिख दिया, और कामा डबल कामा मेल का अमाउंट पहले लिख दिया 10,000, डबल कामा बंद, कामा डबल कामा, बाकी लोग कितना देना है, 12, ब्रैकेट बंद, बस यही करना है। लिख लीजिएगा, आपको फार्मूला लिख लीजिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये उसके लिए था, मेल के लिए, सॉरी बोनस निकाल लेंगे। और ऐसे फीमेल वाला भी लिख देते हैं, यहाँ फीमेल भी लिख सकते हैं, लेकिन यही होगा जब अगर यहाँ फीमेल लिखेंगे तो उसका अमाउंट पहले लिखेंगे, यानी 10,000 नहीं लिखेंगे, तो पहले 12,000 लिखेंगे। ठीक है, और टोटल टोटल सैलरी के लिए फार्मूला लगाया, टोटल सैलरी के लिए फार्मूला लगाया इक्वल टू, इसको ऐड कर दिया, बोनस प्लस सैलरी, ये किया। ठीक है, आप टोटल सैलरी निकाल सकते हैं, बोनस निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, सैलरी निकालेगा ये बेहतर तरीका है।
ठीक है, हो जाएगा सबका, हो जाएगा सबका। ये बहुत आसान तरीका है। अभी भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें काफ़ी हैं इसमें। अभी हमको निकालना क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें निकालनी है। जैसे कि हमें निकालना है क्या, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। ठीक है, मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी। ठीक है, नंबर नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल। लेकिन यह मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये आपका टास्क रहेगा। क्योंकि मैंने मार्कशीट में मिनिमम मैक्सिमम निकालने के बारे में कुछ आपको चीज़ें बताई थी, और ये आपको निकालना है अपने आप। नहीं निकाल पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये आपको ही बताना है। मिनिमम एज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम एज कैसे निकालेंगे, मिनिमम सैलरी कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल का मतलब समझ लीजिए। अब हमको पता लगाना है कि हमारे जेंडर में कितने मेल कितनी फीमेल है। तो काउंट कर लेते हैं, 2 ही फीमेल है, बाकी 8 मेल है। लेकिन हमको ये चीज़ फार्मूले से निकालना है, यानी हमें पता लगाना है कि जेंडर में कितने मेल और कितने फीमेल है। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे आप इसके निकालने के लिए, यही मुझे जानना है। ठीक है, और मिनिमम एज या मैक्सिमम एज। अच्छा, ये काम करिए, आप लोग बताइए मुझे, मिनिमम एज मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे निकलेगा। अब टाइम थोड़ा सा और ले लेते हैं। मिनिमम एज के लिए फार्मूला क्या होगा, इक्वल टू मीन, मैंने वही कहा था, ब्रैकेट वही, फार्मूला तो वही लगेगा, ब्रैकेट ओपन करिए। और क्या मांग रहा है, एज मांग रहा है, इसलिए किसको सिलेक्ट करेंगे, पूरे एज को सिलेक्ट करेंगे, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। बस इतना ही करना होता है। मिनिमम मैक्सिमम का फार्मूला तो वही रहता है, जो हेडिंग रहेगा उसके बगल वाला उसको सिलेक्ट करिए। मैक्सिमम के लिए मैक्स, ब्रैकेट ओपन, और वही एज को सिलेक्ट कर लीजिए, और ब्रैकेट क्या करिए, बंद कर दीजिए, और इंटर मार दीजिए, हो गया। मिनिमम सैलरी क्या रहा था, इक्वल टू मीन, वही सैलरी क्या रहा था, इस बार किसको सिलेक्ट करेंगे, सैलरी को, लेकिन कौन सी सैलरी को, टोटल सैलरी। वो ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। मैक्सिमम सैलरी पूछ रहा है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी पूछ रहा है, यानी इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, वही तो आल टोटल सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे, बस एंटर। अब नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल के लिए कौन सा फार्मूला गया, तो चूंकि यहाँ हमें पता लगाना है, ढूंढना है कि कितने मेल, जेंडर में कितने मेल कितने फीमेल है, तो ढूंढने के लिए कौन सा फार्मूला मैं बताया था, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ बताया था मैंने, और काउंट इफ में मैंने ये भी बताया था कि वो दो ही चीज आपसे मांगेगा कि किसमें से ढूंढना है और क्या ढूंढना है। तो किसमें से ढूंढना है, किसमें से ढूंढना है, आल जेंडर में से ढूंढना है। क्या ढूंढना है, आल जेंडर में से, कामा, और क्या ढूंढना है, डबल एंड कामा में क्या ढूंढना है, तो मेल ढूंढना है, डबल एंड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। देखो बता रहा है 8 मेल है। ऐसे फीमेल वाला इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, किसमें से ढूंढना है, तो आल जेंडर में से ढूंढना है। कामा, क्या ढूंढना है, तो फीमेल ढूंढना है, और डबल एंड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और इंटर। बस देखिए, 8 2 10 हो गए, और हमारी लिस्ट कितनी लोगों की थी, 10 लोगों की। तो करेक्ट हो गया ना, करेक्ट हो गया ना। अभी किसी को फीमेल बनाइए यहाँ पे, जैसे साबिर सर को मैं कर रहा हूँ और इंटर मार रहा हूँ, तभी देखिए नंबर बदल जाएंगे, 7 और 3 का रेशियो हो गया। तो रेशियो बदल रहा है ना, यानी फार्मूला सही है। ठीक है, कर लेंगे आप लोग। इसका फार्मूला लिख लीजिएगा, क्या फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मेल के सामने मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट आर जेंडर, जेंडर कामा, डबल एंड कामा में लिख देंगे मेल या फीमेल। भाई दोनों का फार्मूला एक ही लगेगा, इन दोनों का फार्मूला एक ही लगेगा, देख लीजिएगा आपको। ठीक है ना, इन दोनों का फार्मूला एक ही लगेगा, इन दोनों का सेम। ठीक है, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे। तो ये थी आज की क्लास। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद कर दूँ।